हाँ भाई, क्या हालचाल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 का। ये है नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। और सुनो, सीखेंगे कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए सुनो ध्यान से। भैया समविभव पृष्ठ क्या कह रहे हैं हम आपसे? समविभव पृष्ठ, सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ का मतलब पृष्ठ। दैट मींस एक ऐसा पृष्ठ जिस पर हर जगह विभव का मान समान हो, इक्वल पोटेंशियल, हर सरफेस पर, हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब मेरे बेटा ये है कि मान ले ये कोई तेरे पास सरफेस है, ये क्या है? कोई सरफेस है। अगर मैं कहूं कि ये समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। दैट मींस इसको मान लो V1, इसको मान लो V2, इसको मान लो V3। तो समविभव पृष्ठ क्या कहती है? V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। इस पे जितने भी पॉइंट लोगे सब पर पोटेंशियल या विभव का मान समान होता है, उसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब सुनना, मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, कि बेटा जब भी मैं विभव की बात करूंगा तो वहां पर पहले से कौन मौजूद होगा? बताओ। विद्युत क्षेत्र। कौन होगा? विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? प्रॉपर डेफिनेशन होगा इसका कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या कह रहे हैं हम? विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। मान लो पीला पीला तो है मेरा विद्युत क्षेत्र, और ये इसके लंबवत मैंने क्या बना दिया? एक पृष्ठ बना दिया, सरफेस बना दिया। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? बोलो, समान है। तो क्या ये समविभव पृष्ठ हो गया? बिल्कुल हो गया। अच्छा सर दूसरा बनाओ, कि दूसरा क्या होगा? कि भैया ये ले, ये दूसरा बना दिया। सेम इसी तरह इस वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। मान लो ये तो है पहला पृष्ठ P और ये है दूसरा पृष्ठ Q। इसी तरीके से आप कितने भी पृष्ठ बना सकते हो। अब बात ये आती है कि सर इसको कैसा बनाएं? इसकी कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब है बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। याद रखना, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत ही जोरदार। तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र और ये क्या हो गया आपका? समविभव पृष्ठ। इस तरह के पृष्ठ को कहा जाता है समतल समविभव पृष्ठ। क्या कहलाते हैं ये? समतल। अब देखो सवाल कैसा आता है। सवाल आता है कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। किसके लिए? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब ये ले लिया आपने प्लस क्यू चार्ज। इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाना है। कैसे बनाएंगे? मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना ले। सबसे पहले क्या बना लेना आप? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना देना। प्लस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होंगी? बताओ, बाहर की ओर होंगी। अच्छा, समविभव पृष्ठ बताओ, क्या विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है? बिल्कुल, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। इसका मतलब देख, यहां लंब खींच, ये रहा सर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे बहुत सारी लाइनें निकलेंगी तो क्या पता चलेगा? गोलाकार। कैसा पृष्ठ बनेगा? एक गोलाकार पृष्ठ बनेगा। दैट मींस बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनता है भैया? गोलाकार बनता है। एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, कितने भी गोले बना दो वो सारे के सारे गोले क्या कहलाएंगे? समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। तीसरा सवाल आता है कि भाई रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। रेखीय आवेश का मतलब, मान लो ये धनावेश तार है। अब बताओ इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? तार की वजह से विद्युत क्षेत्र तो सर सारी दिशाओं में होगा। तो लंबत 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 मतलब क्या बन गया? बताओ, बेलन।
दैट मीन्स इसके लिए जो समविभव पृष्ठ होगा वो कैसा होगा बेटा कि सर वो होगा बेलनाकार। इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? बेलनाकार। ये ले विद्युत क्षेत्र रेखा बना ली, लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर। आगे ये बोलो बात समझ में। सवाल आता है रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, कैसा होगा? बेलनाकार। बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, तो पॉइंट चार्ज के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। और रेखी के लिए कैसा हो गया बेटा? बेलनाकार। अब सुन काम की बात कि भैया द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। यहां बना देता हूं, देखो द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या होता है? एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा कैसा है बेटा? माइनस है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या बनाओगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, इधर बाहर, इधर भी इधर बाहर, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। ठीक है सर। अब बना समविभव पृष्ठ। क्या ये बिंदु आवेश हो गया? बिल्कुल हो गया। तो इसके लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? गोलाकार। और बना ले, कैसा बनेगा? गोलाकार। इसके लिए कैसा बनेगा कि सर इसके लिए भी गोलाकार बनेगा, इसके लिए भी कैसा बनेगा? गोलाकार बनेगा। तो कितने समविभव पृष्ठ बना सकते हो? कितने भी बना सकते हैं। समविभव पृष्ठ के बारे में दो बातें आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 1, परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा गुण, समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, खाली स्थान आ जाए। समविभव पृष्ठ तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य में डैश 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 कोण होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तीसरा पॉइंट, समविभव पृष्ठ पर, सुन लेना, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्यों होता है सर? मुझे बता। मान ले तू इसे बिंदु 1 से 2 पर लाना चाहता है, तो क्या लिखेगा? V1 माइनस V2 बराबर W/Q। लेकिन V1 और V2 तो बराबर है, तो ये दोनों कट गए। कितना आया? 0 बराबर W/Q। तो W बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। बोलो भैया, कार्य कितना होता है? 0 होता है। और एक बहुत ही जोरदार पॉइंट, अब सुनना, इस पॉइंट में पूरी कंसंट्रेशन चाहता हूं मैं। एक प्लेट तो है मेरे पास P, दूसरी प्लेट कौन सी है? Q। ये क्या है? बोलो, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा विभव का मान कम होता जाएगा। देखो ध्यान से इस लाइन को, E की दिशा में V का मान कम होता जाता है। V का मान कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि बेटा आवेश को तू लाकर एक तो यहीं पर छोड़ देगा, कम काम करना पड़ेगा। एक आवेश को यहां तक लाएगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यही तो E की दिशा में V का मान कम होता जाता है। अब सुनो, बताओ इसमें, बताओ P का मान ज्यादा होगा या Q का मान ज्यादा होगा? देखना, E की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, विभव का मान कम होगा, तो सर ने बताया कम होगा। तो आगे बढ़ने पर कौन सा मिला मुझे? Q। तो Q का मान तो कम होगा और P का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ये है समविभव पृष्ठ। क्या है बेटा? ये है समविभव पृष्ठ। तो आज हमने जान लिया किसके बारे में? समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ क्या है बताओ? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा, एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तीसरा, वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। चौथा, इसके एग्जांपल्स। बस इतना आपको आना चाहिए किसके अंदर? इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर। अब देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में संबंध, यानी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, रिलेशन पता चलाते हैं। आओ बेटा ध्यान से सुनना। अगर आपको अभी जो टॉपिक बताया समझ में आया हो तो, कि सर अभी आपने क्या बताया, हमें तो कुछ पता ही नहीं। बेटा समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो दो गोले के छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आगे बात समझ नहीं आ गई? इसमें आप क्यू नॉट चार्ज को लेकर के जा रहे हो
और मान लो दो समविभव पृष्ठ जो हैं, दो समविभव पृष्ठों के बीच का जो पोटेंशियल है वो कितना मान लो अगर dv, और इसको अगर मैं dr विस्थापित करूं, कितना विस्थापित करूं dr, तो dr विस्थापित करने में कितना मुझे काम करना पड़ेगा, dr विस्थापन के लिए, dr विस्थापन के लिए काम कितना होगा बताओ कि सर छोटा सा होगा dw, और कार्य का फॉर्मूला कितना होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बल गुणा विस्थापन F डॉट dr। और आपको अगर याद हो तो पिछली बार हमने लिखा था F की जगह तो कितना आ जाता है बताओ Q नोड इनटू में E, Q नोड इनटू में E, dr pr को खोलेंगे साइन कौन सा आ जाएगा बेटा मेरे पास में माइनस का आएगा, तो dw बराबर क्या लिख दूं बताओ माइनस Q नोड E डॉट dr, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम, तो Fe बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, Fe बराबर माइनस के Q नोड E और माइनस के Q नोड E डॉट dr, ये क्या आ गया dw। अब पहली बात तो आप ये समझना मेरे से कि सर आपने dw निकाला क्यों, बेटा मैं क्या निकालना चाहता हूं कि सर मैं तो निकालना चाहता हूं संबंध E और V में, और V का फॉर्मूला कितना होता है कि सर V का फॉर्मूला तो सिंपल है ना कि dV बराबर dw अपॉन में Q नोट, ये है सर, अच्छा यही है ना। अब बता क्या W के अंदर E आ गया या नहीं आ गया, W में देख E आ गया, इसलिए मैंने पहले W निकाला, W का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम लोग, तो dV बराबर माइनस के Q नोट E डॉट dr अपॉन में Q नोट, Q नोट से Q नोट निकल जाएगा चुपचाप, तो बताओ dV बराबर कितना आया कि सर dV बराबर माइनस E डॉट dr आ गया। अब अगर आप पूरा विभव निकालना चाहते हो तो dV का समाकलन करना पड़ेगा, और dV का इंटीग्रेशन कितना होता है V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया मेरे पास विभव का सूत्र, V बराबर कितना आया माइनस के E डॉट dr। विभव और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, याद करना बहुत काम आता है बेटा। V बराबर कितना आया बताओ माइनस के E डॉट dr, लिख रहा हूं यहाँ V बराबर माइनस E डॉट dr, एक तो ये है, अच्छा सर, और एक कौन सा होगा बता, dV बराबर फॉर्मूला कितना है माइनस E डॉट dr है। अगर आप इसको खोलोगे तो बताओ कैसे खुलेगा ये, E dr cos थीटा। अब एक काम करो dr को नीचे पहुंचा दो, यानी माइनस dV अपॉन dr बराबर E इंटू में cos थीटा। अब एक कंडीशन सुनना, यदि cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, क्या लिख रहा हूं मैं, यदि cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो बताओ E बराबर किसके आ जाएगा माइनस dV अपॉन dr के आ जाएगा, E बराबर माइनस dV अपॉन dr, यानी विभव देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो माइनस का साइन आएगा और अवकलन करना पड़ेगा, और E दे रखा हो और V पूछे तो समाकलन करना पड़ेगा। और किसी भी चीज में अगर दूरी का भाग दिया जाए तो उसको बोलते हैं प्रवणता, तो बेटा जो dV अपॉन dr है इसको कहेंगे विभव प्रवणता, dV अपॉन dr क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता, dV अपॉन dr कहलाता है विभव प्रवणता। E बराबर dV अपॉन में dr, ये तो एक ही दिशा में हुआ मेरे पास, r दिशा में, किस दिशा में हो गया बेटा r में, x में होगा तो क्या लिख दूंगा dV अपॉन dx, y में होगा तो dV अपॉन dy, और z में होगा तो dV अपॉन dz। इतना आपको समझ आना चाहिए। ये है मेरे पास रिलेशन किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रिलेशन खत्म हो चुका है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, इसके आगे का चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए